अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को किस तरह बनता है। दोस्तों लोग सवाल करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कल खेला जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया। और उससे पहले इस वक्त जो चीजें बहुत हाई इंटेंसिटी पे चल रही हैं। दुबई में जो पाकिस्तान टीम जो है प्रैक्टिस कर रही है, ऑप्शनल प्रैक्टिस है, खत्म हो काफी चुकी है। खिलाड़ियों ने जो उसके अंदर हिस्सा आज लिया। फुटबॉल भी खेला गया, चेयरमैन मोहसिन नकवी भी वहां पहुंचे, खिलाड़ियों से भी सलाम दुआ हुई। क्या कहानी है भाई, कल प्लेइंग 11 में क्या होने जा रहा है, ओपनिंग कौन आएगा, क्या नई जोड़ी आपको देखने को मिल सकती है, क्या हसन नवाज फखर जमान आपको देखने को मिल सकते हैं, साइम क्या ओपनिंग से हटा दिए गए हैं, क्या स्टोरी है वो आपको बताएंगे। और इस चलते बहुत खबरें चल रही है बाबर आजम को लेकर के, बाबर आजम की एंट्री हो गई है एशिया कप के अंदर। क्या ये खबर सच है या ये खबर झूठ है, इसके ऊपर भी आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ एक बेल ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से पहले आज खिलाड़ी जो ऑप्शनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तकरीबन सारे खिलाड़ी हमें वहां नजर आ रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, फिर आपस में जो है वो बात गप्पे शप्पे लगा रहे थे। फिर इतने में चेयरमैन मोहसिन नकवी भी वहां पहुंचे, उन्होंने शहनशाह अफरीदी से मिले, हारिस रऊफ से मिले, सबसे मिले। फिर शाहीन के साथ ही बैठ गए, उधर बैठकर जो उन्होंने गप्पे शप्पे लगाई। आगा का जो है वो अब कह लें कि भरोसा बड़ी बढ़वाने की कोशिश की कि यार कॉन्फिडेंस जो है उसको काफी देने की कोशिश की। लेकिन मुझे तो लगता है दाऊद ये एक्स्ट्रा एडिट प्रेशर है। देखो बिल्कुल, लेकिन आज आपके जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे वो पहुंच गए पाकिस्तान की प्रैक्टिस में, उन्होंने शिरकत की। जैसी खिलाड़ी प्रैक्टिस करके खत्म उन्होंने की तो साथ ही उन्होंने सबसे मुलाकात की। आकिब जावेद भी वहां पर थे और आकिब जावेद का वहां पर होना ये अंदिया दे रहा है कि जो इंडिया वाला मैच है उससे पहले कोई उनकी भी इनपुट ली जा रही है। और वो आपके सिलेक्टर भी हैं, माइक हैसन से भी आकिब जावेद की मुलाकात हुई। जो आपके कप्तान सलमान अली आ गए, उनसे भी मुशावरत की गई। अली साहब, फैसले तो किए जा रहे हैं और बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि जो टीम अभी तक मैच खेल रही थी उसको यूं किया जा रहा है उसके साथ। अब वो क्या किया जा रहा है भी आपको बताते हैं, क्योंकि हतमी फैसला तो नहीं किया गया, लेकिन आकिब जावेद ने अपनी कुछ इनपुट दिया है, माइक हैसन से भी इनपुट ली गई है और आगा से भी ली गई है। अब जो एक पेज पर आएंगे तो फैसला किया जाएगा। दो जराए बता रहे हैं पाकिस्तान की, दो प्लेइंग 11 को कोट किया जा रहा है। एक तो यह भी कहा गया है कि जो मेरे ख्याल से एक बात तो मैं एग्री करूंगा, क्योंकि हम भी लगातार ये बात कर रहे हैं कि साइम अयूब ने एक भी रन नहीं बनाया इस आपके एशिया कप में, अभी तक एक भी रन नहीं बना उनसे। तो सोच ये रखी गई है कि चूंकि वो आते साथ हैं, फ्रेश टाइम होता है, प्रेशर होता है, बॉल स्विंग हो रहा होता है, बल्ला ना भी स्विंग हो रहा हो तो वो हार्दिक पांड्या को भी विकेट दे देते हैं, कुछ भी ना, सीधी सीधी बॉल भी दे जाते हैं, बल्ला लगाना अजाब हुआ है। तो उनको नंबर 3 या 4 पे खिलाया जाएगा साइम अयूब को। इस पर तकरीबन ज्यादातर लोग मुत्तफिक नजर आ रहे हैं कि ठीक है जी, साइम अयूब को 3-4 पे कर दिया जाए। बात तो ओके है। साइम अयूब को ओपनिंग नहीं कर रहे कल के मैच में, खबर ये साइम अयूब को ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि वो बॉलिंग भी करते हैं, वरना उनको तीनों विकेट उन्होंने, वरना उनको ड्रॉप भी कर देते। अगर सिर्फ बैटिंग की बात होती तो साइम आपको कभी भी नजर आते, 100% वो ड्रॉप थे। लेकिन चूंकि वो बॉलिंग करते हैं और बॉलर अब वही है आपके पास, एक तो ये फैसला कर लिया गया। फिर जो सुफियान मुकीम है वो हमें प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, हारिस रऊफ भी नजर आए, लेकिन जो टीम की सोच नजर आ रही है वो रऊफ को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। आकिब जावेद का वोट हारिस रऊफ के हक में है। हल्का सा एक स्लाइटली आप कह लो कि जो कोच आपके माइक हैसन है या आगा, अब ये नहीं पता, लेकिन एक ये भी है कि जी स्पिन को मजबूत किया जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि जी साइम बॉलिंग कर लेंगे, नवाज बॉलिंग कर लेंगे, आपके इब्रार बॉलिंग कर लेंगे, तो फास्ट आपके मैच में रऊफ खेल रहे हैं तो फास्ट बॉलिंग रऊफ को जो है वो उसको कॉन्फिडेंस शो कर दिया गया है। कल के मैच में रऊफ तो आ रहे हैं, तो कहा गया कि वो कर लेंगे, प्लस रऊफ बैटिंग भी ज्यादा बेहतर कर जाते हैं, तो ये एक फैसला किया गया। फिर इसके बाद जो है वो आपका जो ओपनिंग पेयर है उसके हवाले से सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले तो ये भी डिबेट चली कि क्या हसन नवाज भी रन नहीं बना रहे, क्या आपके जो फखर के साथ हसन नवाज को ओपनिंग करवा दी जाए। फिर ये चला कि क्या जो है वो आपके मोहम्मद हारिस के साथ साहिबजादा फरहान को ओपन करवा दी जाए, या हर किस्म का पेयर क्यों बनाने की कोशिश की गई। लेकिन जो फाइनली जो अब खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि मोहम्मद हारिस को कहा जा रहा है कि ओपन पे भेज दिया जाए, फरहान को ओपनिंग में ही रखा जाए, साइम को नंबर 3 पे कर दिया जाए, फखर को 4 पे कर दिया जाए, फखर जमान को 4 पे कर दिया जाए, बाकी फखर को जो है वो 3 पे कर दिया जाए, साइम को 4 पे कर दिया जाए। चलो ठीक है, वो भी हो जाएगा। अगर वो आप सिचुएशन देखोगे तो वो भी आप कर दोगे, अगर आपको लगेगा तो वो आप फखर को, क्योंकि एक पेयर जो है ना वो लोग ये भी बहुत ज्यादा चला रहे थे कि जो आपका ये हसन नवाज है इसको ओपनिंग करवाई जाए फखर के साथ। हाँ, अब यह भी सोचा जा रहा है कि साइम और फखर में से किसी एक को 3 पे कर दिया जाए और एक को 4 पे कर दिया जाए। अगर उन्हें लगेगा तो शायद साइम को भी 3 पे कर दिया जाए। आप मेरी बात मानो ना तो मैं आपको सही बताऊं, जो ऑथेंटिक मैं आपको एक पेयर दूं ना जो कि मुझे लगता है कि परफॉर्म कर देगा, वो मुझे लगता है कि आप साहिबजादा फरहान और फखर जमान को ओपनिंग करा दें।
ये मुझे लगता है कि ऑथेंटिक प्लेयर है जो कि इतनी जल्दी विकेट नहीं देगा अपने। हाँ, थोड़ा सा प्रेशर आपको हैंडल कर सकता है। हाँ, फखर को इसको करा दें आप। फखर वैसे अच्छा, naturally चलो होगा। अभी 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 ये वाली बात तो होगी कि ओपनिंग पेयर के हवाले से अभी तक जो ज्यादातर जो नाम आ रहा है वो आ रहा है कि जी हारिस के साथ फरहान को ओपनिंग करवा दिया। ये भी अच्छा, एक और सोच अब ये रखी जा रही है जो आप बात कर रहे हो ना कि फरहान को तो चलो ओपनिंग करवा रहे हैं, साथ ये भी सोचा जा रहा है कि अगर वो हारिस भी क्योंकि विकेट देके चला जाता है बहुत अर्ली विकेट थ्रो करता है तो क्यों ना फखर जमान को ही ओपन करवा दिया। इस हवाले से भी सोच है। ये एक रिलायबल ओपनिंग प्लेयर है। हाँ, अब ये दो सोचें पाई जा रही हैं और अगर उस तरह से ये होता है, लेकिन ये बात तो है कि तब्दीली हो रही है, तब्दीली कंफर्म। अभी पेयर डिफरेंट डिफरेंट बनाई जा रही है। ये हम आपको आपको कि यार आप कभी तुम कह रहे हो एक का नाम बता रहे हो फिर वो एक बोलते हैं। अब हम ये इसलिए नहीं बता रहे कि आपको हवाई बात कर रहे हैं, ये चल रहा है क्योंकि वहां पे ना आकिब जावेद भी मौजूद हैं, वहां पे ना माइक हैसन भी मौजूद हैं, 10 मिनट के बाद वहां नई डेवलपमेंट हो रही है, वहां पे ना आगा भी मौजूद है। तो ये हम अपने पास से नहीं बोल रहे कि जी ये फरहान और उससे ओपनिंग करा दो फखर से, फिर हम बोल रहे हैं जी फरहान के साथ जो है वो हारिस को करवा दो, ये हम नहीं बोल रहे। खबर है ना वो ये वहां से खबर आ रही है, हैरान कुन तब्दीलियां होंगी टीम में, ये एक्चुअल खबर है। हाँ, ये खबर है, ये खबर है, हम आपके साथ जोड़े, हम आपको ये बता रहे हैं। ये एग्जैक्ट आपको नहीं बता रहे, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि तब्दीलियां क्या की जा रही हैं जिसपे मुशावरत की जा रही है, वो हम आपको बता रहे हैं कि ये बातें हो रही हैं। आपको दुबई से बता रहे हैं। मोहसिन नकवी ने इस पर अपनी इनपुट नहीं दी। उन्होंने कहा कि ये मेरी डोमेन नहीं है, ये भी आपको बता दें, की डोमेन है। मतलब कप्तान की और जो आपकी टीम मैनेजमेंट है उसको उन्होंने कहा कि आप फैसला करें, मैं खाली आपको मोटिवेट करने के लिए। उन्होंने इस पर कोई पार्टिसिपेट नहीं किया कि इसको करा दिया जाए ओपनिंग, इसको चेंज कर दिया जाए। उन्होंने कहा भाई आप बस हम आपके पीछे खड़े हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपके साथ है, आप खुलकर खेलिए। और बाकी उन्होंने इधर उधर की बातें की अपने आप को मोटिवेट, अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए। वो उन्होंने और बातें की, मैच के हट के बातें करके थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश किया। अच्छा, अब एक और जो अली सा बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि हसन नवाज टीम ये सोच रही है, स्पेशली अगर आप देखो तो आकिब जावेद और आपकी जो टीम मैनेजमेंट है वो हसन नवाज से बहुत ज्यादा नाखुश है क्योंकि एशिया कप में उनके रन नहीं आ रहे। पूरी ट्रांजिशन सीरीज में सिर्फ एक मैच के अलावा रन ही नहीं। हसन नवाज से इंतहाई नाराजगी हुई है, जो उनकी फॉर्म को लेकर नाराजगी है। ये एक बड़ा कंसर्निंग साइन है और टीम मैनेजमेंट ये भी सोच रही है कि अगर हम हसन नवाज की जगह हुसैन तल्लत को इस मैच में खिला सकते हैं। इस हवाले से भी सोच जारी है। थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट इसलिए सब कुछ इतना कुछ जो आपको बता रहे हैं इतना कुछ चल रहा है कि कल पाकिस्तान टीम ने ना ओमान का मैच भी देखा। उनके माइंड में यह है कि अगर तो हम अपनी ओपनिंग ऐसी बना दें जो हमारे 6 ओवर खेल के दे दे और आउट एक भी ना हो, फिर मजा आ जाएगा, तो फिर हमारे लिए चीजें बड़ी बेहतर हो सकती हैं। ये थोड़ा सा ना माइंडसेट चल रहा है इस टीम मैनेजमेंट का। इसलिए सब तब्दीलियां की जा रही हैं कि अगर ज्यादा रिलायबल के ऊपर जाना है तो फरहान भी इंडिया के अगेंस्ट रन कर चुके हैं, फखर को बड़ा एक्सपीरियंस है, तो इसलिए ये सोच रखी जा रही है कि फखर और आपके अगर ये फरहान अगर ये ओपनिंग करते हैं, सरदार फरहान, तो थोड़ा सा जो आपके लिए गेम है वो ये आगे चला सकते हैं। फिर टीम पे व्हाटएवर आप कभी मोहम्मद हारिस को भेज दो या अगर आपको दिल कर रहा है आप साइम अयूब को भेज दो, इन दोनों में से 3-4 जिसको भी आपने देना है वो आप दे दो। सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपका स्टार्ट कितना अच्छा गया या कितना बुरा गया, उसके हिसाब से आप फिर डिसीजन लो। उसके बाद चलो ये तो कंफर्म है कि नंबर 5 पे आगा ही है, लेकिन जो नंबर 6 की स्लॉट है उसमें ये बातें की जा रही है कि क्या हसन नवाज को हम ड्रॉप करके हुसैन तलत को खिला दें और फिर खुशदिल शाह को खिला दें। अच्छा, ये जो बात हो रही है ना, चलो आपको इस समझ हुसैन तलत का नाम आता है, लेकिन हसन नवाज को ड्रॉप करना गलत होगा और उसकी जगह क्योंकि जो आप खुशदिल शाह को लेकर आ रहे हैं ना वो उससे भी ज्यादा गलत होगा। वो ऑलरेडी प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते हैं। आप खुशदिल शाह को ड्रॉप कर दो, आप खुशदिल शाह को ड्रॉप करके हसन नवाज को खिला दो। अगर हसन नवाज की जगह आपके पास इस वक्त बेंच पे इफ्तिखार या न्याजी बैठे होते ना तो मैं कहता आंखें बंद कर आप इफ्तिखार या न्याजी किसी एक को भी खिला दें, लेकिन चूंकि खुशदिल शाह है तो खुशदिल शाह ऑलरेडी प्रेशर नहीं ले पाते और वो नजर आए। हसन नवाज उससे बेहतर ही है। हसन नवाज क्या पता कुछ कर ही दे, वो एक ऐसा प्लेयर है वो प्रेशर में आके कुछ ना कुछ कर जाता है, क्या पता कर ही जाए कुछ। वो एक ऐसा खिलाड़ी है वो कर जाता है। उम्मीदें हैं हमें, तो बिल्कुल उम्मीदें हैं। और तो आप हसन नवाज को मत ड्रॉप कीजिए, ये मत कीजिए, आप हुसैन तल्लत को खिला लीजिए लेकिन खुशदिल शाह की जगह खिला लीजिए। फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज का नंबर है। फिर इसके बाद आपके जो आपके 2 पेसर होंगे, शाहीन, रऊफ और इब्रार। ये आपकी 11 बनेगी, ये आपकी 11 बन जाएगी। खैर दाऊद साहब 11 तो आपने ये बना दी है, लेकिन एक खबर जो बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही है आपके तमाम सोशल मीडिया पे और बाबर के फैंस ने बेसिकली ये खबर को चलाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा है जी कि ड्यूरिंग जो है वो एशिया कप बाबर आजम की जो एंट्री हो गई है, बाबर आजम जो है वो दुबई भी पहुंच गए हैं और कल के मैच में पाकिस्तान की तरफ से ना सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि ओपनिंग कर रहे हैं। देखो अब ये एक मजाया खेस बात होगी। अगर आप क्रिकेट फैन भी हो ना तो आपको कम से कम रियलिटी से दूर नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं होता कि एक टूर्नामेंट चल रहा है, एक आप टूर्नामेंट के मिड में हो,
कल आपका मैच है, ठीक है, आपकी बैटिंग अच्छी नहीं चल रही, मैं और अली साहब भी बात कर रहे थे कि यार अगर हमने ऐसी बैटिंग करनी थी ना, इतनी बेकार बैटिंग करनी थी, और अगर आप ऐसे ही रो रहे हो तो बाबर रिजवान नहीं, लेकिन सिर्फ बाबर को आप ओपनिंग में डालते नहीं। ये तो लग रहा है, ये तो लग रहा है कि पीसीबी से कोई गलती हुई है, मैनेजमेंट से गलती हुई है, इस चीज को नजर आ रहा है, क्योंकि दुबई में क्योंकि आपका टूर्नामेंट था, तो एक बाबर आपके लिए होना चाहिए था प्लेइंग 11 में। और अब मेरा ये मानना है कि इस टूर्नामेंट जैसे ही इख्तिताम पजीर होता है, चाहे जैसा भी रिजल्ट आता है इस टूर्नामेंट का, बाबर आपको श्रीलंका वाले वर्ल्ड कप में जरूरी चाहिए था। नहीं, ये जो आप बात कर रहे हो कि चाहिए, वो खबर भी है कि बाबर आजम आ रहे हैं। अगली जो आपकी इवन ये भी खबर है कि जो आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपने T20 सीरीज खेलनी है और अब आप उनको लेके चलोगे बाबर आजम को, जो वर्ल्ड कप तक आपका प्लान है। और मेरे ख्याल से एक अच्छा भी फैसला है, क्योंकि अगर आप जिस तरह से आपकी बैटिंग है, चाहे फरहान हो गए, साइम अयूब हो गए, अब पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी बाबर और साइम ओपनिंग करते थे, बड़ा अच्छा करते थे, तो वो आप चला सकते हो। खैर, वो बाबर आजम आ रहे हैं पाकिस्तान की T20 टीम में, लेकिन एशिया कप के बाद ये नहीं हो रहा कि आप रातों रात बाबर आजम को जहाज में बिठाया, रातों रात पहुंचा दिया और रातों रात खेलने लगे। वो स्क्वाड में भी नहीं है। पहली बात तो ये है, ऐसे नहीं होता कि आपको पहले एशिया कप जो है, बेशक ये आईसीसी इवेंट नहीं है, लेकिन इसका भी एक पूरा एक तरीकेकार बनाया गया। तरीकेकार ये बनाया गया, टेक्निकल कमेटी है, ठीक है, एशिया कप की, एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक टेक्निकल कमेटी बनाई गई है, जो ऐसे ही किसी को भी अंदर बाहर नहीं कर सकती। कोई अगर प्लेयर को इंजर्ड होता है तो उसकी रिप्लेसमेंट पे आप लेते हो, और ऐसा नहीं हो सकता कि बाबर आजम घर पे सोए हुए हैं और आप सडनली उनको बुलाओ और आपको आजा इंडिया के अगेंस्ट मैच खेल ले। ये ना कोई तरीकेकार समझ आता है, और ना ये ऐसा हो रहा है और ना होने जा रहा है। ये तो ये बिल्कुल फेक खबर है, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। लेकिन हाँ, ये खबर जरूर है जो हम आपको बता रहे हैं कि अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है, वो ये जरूर सोच रही है, बल्कि ये आपको दिखेगा, ये आपको पहले बता रहे हैं, बाद में आपको जब एशिया कप खत्म होगा फिर इसके हवाले से डिटेल बात करेंगे कि बाबर आजम एंट्री कर रहे हैं या कब करेंगे। लेकिन बाबर आजम को T20 टीम में डाला जाएगा और वर्ल्ड कप में वो आपके प्लान में रहेंगे। अब पाकिस्तान जैसा भी करे, टीम मैनेजमेंट को ये समझ आ गई है, सिलेक्शन कमेटी को, कि बाबर आजम को हमें T20 में चांस देना है। अब वो बात अलग हो गई है, लेकिन अभी की जो बात चल रही है कि रातों रात बाबर आजम को अगेंस्ट इंडिया खिलाया जा रहा है, रातों रात उनको डाल दिया जा रहा है, सोशल मीडिया भरा हुआ है इस टाइम, बहुत सारे से निकल गए, बाबर जहाज में बैठ गए, बाबर दुबई लैंड कर गए, ये फेक खबरें सारी। कैंप में बाबर ने रिपोर्ट कर दिया, दुबई में कैंप में ज्वाइन कर लिया, पता नहीं कैसी कैसी खबरें मिल रही हैं सुनने को। तो ऐसी कोई खबर नहीं है, ना ये हम तक कोई ऐसी खबर आई है, हमने तस्दीक भी की है इस खबर की। तो हमें जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम पागल हो क्या। खबर ये तब्दीलियों वाला जो कहा ना, इसमें ईरान कुन तब्दीली में लोग ये भी कह रहे हो, क्या ईरान कुन तब्दीली करने जा रहे हो, क्या शाहिनशाह अफरीदी को ओपनिंग करा दोगे, इतनी ईरान कुन तब्दीलियां कर रहे हो। मैं आपको बता देता हूं आपकी हैरान कुन तब्दीलियां क्या है। आपका ओपनिंग पेयर तब्दील होने जा रहा है, ठीक है, आपका जो 3-4 के नंबर है वो शफल होने जा रहे हैं, ठीक है। फिर आप हसन नवाज के हवाले से अपने अब तब्दीली कर सकते हो। आप ये सोच रहे हो जी कि हुसैन तलत और खुशील शाह दोनों को खिलाया जाए, इस पर पूरा सोच आपकी चल रही है। अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन पूरा सोच चल रहा है, क्योंकि जो आपका 2 धड़ों में आप डिवाइड हो, 1-2 चाह रहे हैं, जो डिसीजन मेकर हैं वो चाहते हैं कि नहीं, हसन नवाज को आप बैक कीजिए, आप इनको खिलाइए, और हम भी चाहते हैं कि आप हसन नवाज को खिलाइए। लेकिन एक आध आवाज उठ रही है कि नहीं जी, हसन नवाज को आप बाहर कीजिए। और कुछ खबरें ये बता रही है कि आकिब जावेद ये कह रहे हैं जी कि आप जो आपके ये क्या नाम है, हसन नवाज है, आप इनको कल मत खिलाइए। लेकिन अभी जो आपका कप्तान है आगा, वो भी चाहते हैं कि वो के पुश कर रहे हैं कि नहीं, हसन नवाज एक अच्छा खिलाड़ी है, वो ऑलरेडी हसन नवाज को बड़ा हाईली रेट करते हैं, रन तो उनके खुद भी नहीं आ रहे, प्रेशराइज तो वो खुद भी हुए हैं, वो चाहते हैं कि हसन नवाज खेलें। लेकिन अगर उनकी जगह अगर आप हुसैन तलत को भी साथ टीम मैनेजमेंट की सोचा कि खिलाया जाए, तो फिर कहा जा रहा है कि खुदिल शाह की जगह खिलाया जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि खुदिल शाह को भी हमने सिर्फ एक मैच ही खिलाया, ये उनके साथ भी ज्यादती हो जाएगी। अभी हमें नहीं पता कि वो आगे क्या पता अच्छा परफॉर्म ही कर दें। तो अभी इस तरह थोड़ी सी डिवाइडेड सोच नजर आ रही है। फिर ये फैसला किया जा रहा है कि रऊफ को खिलाया जाए। पिछले मैच में रऊफ नहीं थे, सुफियान मुकीम खेल रहे थे। तो ये आपकी जो हैरान कुन तब्दीलियां ही हैं जो आप अगेंस्ट इंडिया कर रहे हो। दूसरी तरफ आपके जो आकिब जावेद हैं वो रहेंगे दुबई में ही, आपके साथ दोबारा मुलाकात भी है उनकी। टीम मैनेजमेंट ये कह रही है कि कल इसको हम हतमी फैसला करेंगे, आज ये खाली बातें हुई हैं, क्योंकि आज तो सिर्फ आपका जो ऑप्शनल प्रैक्टिस था, उसके बाद आपने खाली बातें की है जो हमने आपको बताई हैं कि क्या ओपनिंग पेज ये तब्दील कर दिया जाए, हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया जाए, सुफियान मुकीम को ड्रॉप करके हारिस रऊफ को खिलाया जाए। ये सब बातें हुई हैं आज, जो दुबई की आपको खबर दे रहे हैं, जिसमें आकिब जावेद भी वहां पे मौजूद हैं, मोहसिन नकवी वहां पे पहुंचे, उन्होंने खिलाड़ियों से बातें की, शाहीन से मुलाकात की, आगा से मुलाकात की। उन्होंने कोई अपनी इनपुट नहीं दी कि 11 में ये करें वो करें, बस उन्होंने कहा कि आप खुलकर खेलिए, हार जीत होती है, लेकिन आप इंडिया के अगेंस्ट आप अच्छा परफॉर्म कीजिए, बाकी आप हर चीज छोड़ दीजिए। साथ ही उन्होंने कहा
कि हम आप ताकि थोड़ा आप प्रेशराइज हुए थे, तो हमने इसलिए आपके लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर भी रखा है जो आपके साथ रहेंगे। अगर कोई भी खिलाड़ी चाहे तो इंडिविजुअल सेशन भी उसके साथ कर सकता है। अपने आप को किसी शेल में अगर वो है या थोड़ा डिप्रेस है, लाइक साइम अयूब के हवाले से बहुत चल रहा है कि वो उनसे रन नहीं आ रहे, 0-0-0 पे आउट हो रहे हैं, तो वो बहुत डिप्रेस हैं। इसलिए सोचा गया है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो साइम के साथ भी बात करेंगे। प्लस ये भी फैसला किया गया इसी वजह से कि साइम अयूब का थोड़ा सा नंबर भी चेंज किया जाए, उनको नंबर 3 या नंबर 4 पे खिलाया जाए, ताकि जो मैच जब शुरू होता है ना तो एक इंटेंसिटी बहुत हाई लेवल की होती है। एकदम पहला ओवर जब हो रहा होता है तो उससे पहले एंथम हुआ होता है, क्राउड का जोश बहुत ज्यादा होता है, फिर बुमराह या इवन बॉल ना भी हिल रहा हो ना, हार्दिक पांड्या है, मैं एक और बात भी आपको बता पहले ओवर में एक हाइप भी अलग हो जाती है। मैं एक और बात कह दूं, ये जिस तरह पाकिस्तान की ओपनिंग हो रही होती है, ये तो सूर्या की मेहरबानी है कि वो जसप्रीत बुमराह को दूसरा ओवर देते हैं, पहला ओवर जसप्रीत बुमराह को नहीं दे रहे हैं। अब क्या पता कल मेहरबानी उनकी नहीं है, मेहरबानी उनकी नहीं, उनकी मजबूरी है। और उनकी मजबूरी ये है कि वो हार्दिक पांड्या को उन्हें लगता है कि अभी थोड़ा सा माहौल गर्म होता है, हार्दिक पांड्या ओवर डाल देंगे, बुमराह थोड़ा लेट तक गेम को चलाते रहेंगे। तो ये पाकिस्तान अटैक करे हार्दिक को, रिवर्स भी कर सकता है। अब ये तो अटैक तब होता है ना जब आपके पास कॉन्फिडेंस हो। अब साइम अयूब तो कैच कैसे देते हैं, वो कल मार रहा था हार्दिक को, उन्होंने ओमान ने मारा था। नहीं, सब हार्दिक को कौन नहीं मारता, सब मारते हैं। हार्दिक पांड्या तो खुद ये मानते हैं, सिवाय वो कहते हैं कि हाँ, वो तो हार्दिक पांड्या खुद मानते हैं, वो कहते हैं हर टीम मुझे टारगेट करती है कि ये 5वां बॉलर है, इसको मारो, और मेरे पास क्योंकि पेस भी कम है, खाली मेरे पास स्लोअर बाउंसर है, वो तो खुद मानते हैं। एक हम ही नहीं मानते, खाली हमारे ओपनिंग पेयर नहीं मानता कि मैं हार्दिक को मारूंगा, विकेट दे देता है उसको, कभी हमारा साइन दे देता है। अजीब है, मतलब हार्दिक खुद मानते हैं, हार्दिक पांड्या खुद मानते हैं कि मुझे हर टीम टारगेट करती है, क्योंकि अगर 2 प्रॉपर स्पिनर हैं, 2 फास्ट बॉलर हो गए, या चलो कल 3 उनके पास स्पिनर हो गए। अब इंडिया के लिए भी एक इशू चल रहा है ना, उनका अक्षर पटेल ओमान के अगेंस्ट इंजरी उनको का शिकार हो गए थे। इवन उनके फील्डिंग कोच ने कहा है कि वो काफी हद तक बेहतर हैं और उनको पूरा आराम करवाया जा रहा है और वो रिकवर हो जाएंगे और वो खेलेंगे, लेकिन 100% वो फिट नहीं है। और अक्षर पटेल की वैसे भी फिटनेस इश्यूज चल रहे हैं, थोड़ा कद भी उनका लंबा है, थोड़ा सा बैक उनका वैसे भी इशू रहता है अक्सर। तो अगर ये उनके लिए चीजें खराब रहती हैं तो फिर अगर वो अक्षर पटेल को नहीं खिला पाते ना तो उनका सारा कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि उनकी इस टीम में एक ही स्पिन ऑलराउंडर और वो अक्षर पटेल है। बिल्कुल, अगर वो अक्षर पटेल को बाहर करते हैं, बैकअप ऑप्शन नहीं है उनके पास, बैकअप नहीं है, फिर उनको कॉम्बिनेशन खराब करना पड़ेगा, फिर वो फास्ट बॉलर डालेंगे। अगर अक्षर पटेल यहां से बाहर होते हैं, हर्षद राणा को डालेंगे, हर्षद को डालना पड़ेगा कि वो हल्की फुल्की बैटिंग कर लेगा, या अर्शदीप को वो शायद ना डालें कि नहीं राणा को ही डालेंगे, राणा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की कि वो हर्षद राणा को वही बोलेंगे ना। नहीं, वो एक चलो बॉलिंग अच्छी किया नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी, उनको होता है कि यार क्योंकि वो ऑलराउंडर को रिप्लेस कर रहे हैं तो उनके माइंड में होता है कि हर्षद राणा थोड़ी बैटिंग बेहतर कर जाते हैं। तो उसमें अगर वो हर्षद राणा को टीम में डालती तो आप देखो पूरा कॉम्बिनेशन खराब हो गया ना, आपका पूरा कॉम्बिनेशन आपने खराब कर दिया, क्योंकि एक स्पिन ऑलराउंडर था, वो बैटिंग भी अच्छी कर जाते हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर जाते हैं, आपको एक कंफर्ट जोन रहता है कि वो बैटिंग कर जाएंगे, तो उनका भी पूरा कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो अपडेट आ रही है वो ये है, उनके कोच तो कह रहे हैं कि हम उनको आराम करवा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो फिट हो जाएंगे। तो लेट्स सी कि चीजें कहां पे जाती हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोए कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम। इंस्टाग्राम पे कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।